आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। श्रीनगर में सोमवार को आतंकी हमले में जख्मी एक और जवान शहीद हो गया। आतंकी हमले में शहीद होने वाले पुलिसकर्मियों की संख्या 3 हो गई है। इस हमले में घायल 11 पुलिस वालों का इलाज चल रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक इस हमले में 2 विदेशी समेत 3 आतंकी शामिल हुए थे और सुरक्षा बलों की कार्रवाई में एक आतंकी घायल हो गया है। बिल्कुल ये प्लान अटैक था और जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि उनको रेकी कर रहा है, पहले से रेकी किया होगा। ये देखता हो कि रूटीन में बस डेली ड्यूटी करके ऑफ होने के बाद शाम में आती है कैंप में। ये डेली रूटीन वर्क में बस आती है जाती थी। इस हमले से पहले आतंकियों ने बाकायदा रेकी की थी। उनका मकसद पुलिस वालों की हत्या और हथियार छीनना था। हालांकि आतंकी हथियार छीन पाने में नाकाम रहे। इस बीच हमले में शामिल आतंकियों को पकड़ने के लिए सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों ने एक दूसरे ऑपरेशन में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी अबू जरारा को सूरनकोट में मार गिराया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस के लोगों ने वापस फायर करी। इत्तला के मुताबिक दहशतगर्दों के बीच में से भी किसी को लगी है, जिसका ब्लड का वहां पर अवेलेबल था। आतंकी हमले में शहीद हुए पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लोकसभा में बताया कि अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकी और घुसपैठ की घटनाओं में काफी कमी आई है। गृह मंत्रालय के मुताबिक अगस्त 2019 से इस साल 5 दिसंबर तक जम्मू कश्मीर में सिर्फ 206 आतंकी घटनाएं हुई। वहीं केवल 2018 में ही 417 आतंकी घटनाएं हुई थी। इस साल अब तक सिर्फ 28 आतंकी घुसपैठ हुई हैं, जबकि 2018 में 143 आतंकी घुसपैठ की घटनाएं हुई थी। लेकिन विपक्ष ने केंद्र के दावे को खारिज करते हुए जम्मू कश्मीर में सरकार को पूरी तरह नाकाम बताया है। ये साबित होते जा रहे हैं कि सरकार की ये सारे रवैया बेकार है। सरकार जो वादा किए थे, वादा निभाने में सरकार व्यर्थ हुई है। इस बीच सूत्रों से खबर है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के कैंप में 8000 से ज्यादा आतंकी भारत में घुसपैठ करने को तैयार बैठे हैं। आईएसआई इन आतंकियों को ग्लाइडर के जरिए जम्मू कश्मीर में भेजने की साजिश रच रहा है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का जल्द ऐलान होगा। सूत्रों के मुताबिक जनवरी के पहले हफ्ते में चुनाव तारीखों की घोषणा हो सकती है। उत्तर प्रदेश में 5 से 6 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। 5 राज्यों में चुनावी तैयारियों की समीक्षा के लिए कल से चुनाव आयोग के अधिकारियों का दौरा शुरू होगा। कल चुनाव आयोग की 2 सदस्यों की टीम पंजाब जाएगी। दिसंबर के अंत में आयोग की टीम यूपी के दौरे पर आएगी। सभी 5 राज्यों में चुनावी तैयारियों को देखने के बाद ही चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगा। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक के बाद बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अयोध्या जाएंगे। जिन 11 राज्यों के सीएम अयोध्या में रहेंगे, उनमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल और असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा शामिल हैं। अयोध्या पहुंचने वाले मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सरयू पूजन करेंगे, हनुमानगढ़ी मंदिर जाएंगे और रामलला के दर्शन भी करेंगे। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्रियों के दौरे पर सवाल उठाए हैं। जैसे ही चुनाव आता है, भारतीय जनता पार्टी धर्म का चश्मा लगा लेती है। इस बार जनता और किसान अपनी आय दोगुनी मांग रहे हैं, नौजवान नौकरी और रोजगार मांग रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गंगा का जिक्र करते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी ने गंगा नदी में इसलिए डुबकी नहीं लगाई क्योंकि वो जानते हैं कि गंगा नदी गंदी है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि फंड खर्च हो रहे हैं लेकिन नदी साफ नहीं हुई। देखिए, मुख्यमंत्री जी कितने समझदार हैं कि वो माँ गंगा में डुबकी नहीं लगाए। माँ गंगा में डुबकी क्यों नहीं लगाई? क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी जानते हैं कि ये नदियां कोई साफ नहीं है, इसलिए माँ गंगा में डुबकी नहीं लगाई उन्होंने। बीजेपी ने अखिलेश यादव के बयान को चुनाव से पहले उनकी बढ़ती चिंता बताया। और ऐसे समय पर इस प्रकार के एक बयान देना न केवल अशोभनीय है, पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की बढ़ती चिंताओं का ये प्रतीक है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गोवा में प्रधानमंत्री मोदी को घेरते हुए कहा कि जब चुनाव आता है तो वो गंगा में डुबकी लगाते हैं
उन्होंने कहा कि बीजेपी का सूर्यास्त शुरू हो गया है। चुनाव का टाइम में गंगा डूब होता है, लेकिन चुनाव का बाद गंगा माँ का धरती में डेड बॉडी जाता है तो किसी को याद भी नहीं पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी दौरे का आज दूसरा और आखिरी दिन था। पीएम मोदी ने आज सुबह बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इस बैठक में प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों के साथ सुशासन और विकास पर चर्चा की। मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने राज्यों के बेस्ट मॉडल पर प्रेजेंटेशन भी दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के उमराहा स्वर्वेद महामंदिर के 98वें वार्षिकोत्सव में शामिल हुए। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा, वाराणसी के विकास से देश का विकास झलकता है। बनारस जैसे शहरों ने मुश्किल से मुश्किल समय में भी भारत की पहचान के, कला के, उद्यमिता के बीजों को सहेज कर रखा है। इससे पहले देर रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी के दौरे पर निकले। आधी रात को नरेंद्र मोदी फिर से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर गए और वहां काम की गुणवत्ता देखी। इसके बाद प्रधानमंत्री रात 1:15 बजे बनारस रेलवे स्टेशन पहुंचे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.